हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज जो है वापस से मतलब काफी दिनों बाद सेकंड चैप्टर एक्सप्लेन करने वाला हूँ किसी कॉमिक का। और डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर ये मास्टर जो है लगा होता है, काफी ज्यादा लोगों की धुलाई कर रहा होता है। और यहाँ पर ये जो न्यूज एंकर है वो भी बता रहा था कि ये अमेजिंग है, इसने जो 10 सेकंड के अंदर ही कोच से फाइट कर रहा था जिसको इसने बाहर फेंक दिया है और इसका अगला अपोनेंट कौन हो सकता है। फिर ऐसे बता रहा था वैसे गैप जो काफी ज्यादा है, ये बंदा जो है डेफिनेटली फर्स्ट क्लास जो है मास्टर है और इसके सामने मुझे नहीं लगता कोई भी अपोनेंट हो सकता है। और फिर मोटा बताता है कि क्या तुम इससे फाइट कर सकते हो और सोच रहा होता है कि ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसकी जो पावर है मेरी वाली ताइची से कितनी ज्यादा कंपेयर हो सकती है और क्या मैं जो हूँ मतलब इससे कम्पीट भी कर सकता हूँ। और ये सबको बता रहा होता है कि तुम्हारी चाइनीज कुंफू जो है वो सबसे घटिया है, तुम लोग हमें हरा ही नहीं सकते हो। और यहाँ पर सारे लोग आ जाते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारी कंट्री के बारे में ये बोलने की, हमारे पे देख करो इस तरह से। और इसी के साथ ये जो काफी ज्यादा लोगों को फेल देता है। मोटा भी बता रहा था अगर इसी तरह चलता रहा तो लगता है कि इस लड़की का जो ये मार्शल आर्ट्स का हॉल है ये बंद हो जाएगा, या जिम बोलो तो। एमसी भी बताते कि हाँ मुझे भी लगता है। और ये फिर बताते बंदा कि ये बहुत ज्यादा बुरा होगा अगर ये जो हमें मार रहा है, ये एक तरह से हमारे इंसल्ट कर रहा है। काश एमसी के बारे में बताते कि ये हमारे पास होता, अनफॉर्चुनेटली वो हमारे पास नहीं है। और ये जो फिर इनके बारे में बात भी कर रहा होता है कि देखो साला तुम लोग चाइनीज हो, कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे चाइनीज और जापानीज की बड़ी फाइट चल रही होती है रियल लाइफ में भी, तो भी कॉमिक में भी बातें सुना रही है। और ये फिर बता रहा होता अगर आज जो है मेरे से कोई फाइट नहीं करेगा तो ये हॉल जो है बंद होने वाला है, जो कि रूल है कि जो जीतेगा वही करेगा। और ये लड़की फिर बताते कि किसने कहा है कि तुमने जो है ये बैटल जीत ली है, ये अभी और नहीं हुआ है और मैं जो हूँ सरेंडर नहीं करूंगी और ये मार्शल आर्ट्स हॉल जो है बंद नहीं करूंगी। वैसे मुझे पहले लग रहा था कि ये हॉल ये मतलब छीन लेगा एक तरह से, लेकिन नहीं, बंद करने के लिए ये आया है, जो कि एक तरह से सेंस नहीं बना रहा, मतलब ले लो, बंद करने का क्या इरादा। और ये फिर बता रहे थे कि ये इनक्रेडिबल है, प्रेसिडेंट जो मार्शल आर्ट हॉल की है वो आ चुकी है इससे फाइट करने के लिए। फिर मोटा बताता है क्या इसे मार्शल आर्ट आता है, ये फाइट भी कर सकती है, भले हम जो इसके एनिमी है लेकिन फिर भी ये जो इस लड़के से फाइट कर रही है तो भाई सल्यूट है इसे। और अभी जो है हमें अच्छा शो देखने को मिलेगा। और ये लड़की आ जाती फिर बता रही थी कि सिस्टर वो कोच जो है इसे हरा नहीं पाए तो तुम कैसे हरा लोगी। और ये फिर बता रहे थे कि ये हॉल जो है मैंने बनाया था मार्शल आर्ट का और मैं इसके लिए फाइट करूंगी मरते दम तक। और ये फिर बता रहा था कि तुम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो मिस, एक्चुअली में तुम पहली जो है लड़की हो जो कि मेरे से फाइट करेगी और मैं उससे फाइट करूंगा, तो इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा नहीं मारूंगा और आज जो है तुम और ये मार्शल आर्ट हॉल जो है वो मेरा हो जाएगा। और फिर इसके बारे में बता रहा था कि साला तुम इतने ज्यादा बोरिंग हो, मुझे लगा तुम्हारी कंट्री बहुत ज्यादा हाई लेवल पे होगी, इससे अच्छा मैं घर चला जाऊं और स्कूल के जो है मूवीज देखो, एलिमेंट्री स्कूल के। एमसी इसके जो स्टूडेंट के बारे में बता रहा था कि कुछ दिनों पहले तेरे स्टूडेंट से मैं लड़ा था, उसकी धुलाई कर ली थी और अभी ये यहाँ पर मास्टर आ चुके हैं लोगों को मारने के लिए। और यहाँ पर रिपोर्टर भी शो कर जाता है कि ये कौन है और मास्टर भी बताता है कि साला ये कौन है, ये कौन सा बंदर आ चुका है यहाँ पर। और ये फिर बता रहे थे कि मास्टर ये वही है जिसने जो मुझे मारा था और ये जो है हमारी कंट्री को भी गालियां दे रहा था और तुम्हें जो इससे रिवेंज लेना चाहिए। ये लड़की फिर बताती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या ये यहाँ पर आ चुका है हमें मतलब देखने के लिए और हंसने के लिए कि हम जो है मतलब लूज कर रहे हैं। और यहाँ पर एमसी की गर्लफ्रेंड भी खुश हो जाती है कि ये जो है आ चुका है। वैसे यहाँ पर भी ब्रदर बोल रही होती है। और ये फिर बता रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे जो है कंट्री को इंसल्ट करने की, मेरे मार्शल आर्ट को इंसल्ट करने की, और मेरा जो सेकंड बंदा था जिसे जो है मुझे मारना था वो तुम थे, अच्छा वो तुम यहाँ पर आ चुके हो, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। फिर एमसी बताता है कि चलो ठीक है आ जाओ मेरे से फाइट करो। मोटा भी रोक रहा होता है कि क्या हो चुके, पागल हो चुके हो। एमसी बताता है कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं इसकी धुलाई कर सकता हूँ। एमसी डायरेक्ट टीवी के सामने आ जाता है, सब लोगों को बता रहा था कि हेलो एवरीवन, मैं जो हूँ बहुत जल्दी जिम खोलने वाला हूँ, मैंने उसके लिए नाम नहीं रखा है लेकिन फिर भी मेरा नाम जो है याद रखना। और ये गुस्से में होता है कि साला ये मेरे को इग्नोर कर रहा है। और ये सारे फिर बता रहे थे कि रुको जरा, तुम्हारा नाम जो है वैंग टियांग है, तो तुम वही लड़के हो जिसने जो लास्ट टाइम वो मिस्टीरियस ऑक्शन किया था और तुम्हारा नाम जो है बड़े टेक्नोलॉजी के अंदर जाना जाता है और वो जो चीज तुमने सेल की है वो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। फिर एमसी बताते कि उसके बारे में मैं बातें नहीं करना चाहता। वो पीछे आ जाता है एमसी को मारने के लिए और डायरेक्ट एमसी इसका हाथ पकड़ लेता है। फिर एमसी बताता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है डायरेक्ट मुझ पे अटैक करने की, मैं जो तैयार भी नहीं था, क्या तुम्हारा मार्शल आर्ट जो है तुम्हें ये सिखाता है। और ये एमसी को बता रहा होता है तुम्हारा रिएक्शन काफी ज्यादा तेज है और तुम्हारा डिफेंस भी अच्छा है। और ये जो है मास्टर ट्राई कर रहा होता है एमसी को हिलाने के लिए लेकिन हिला ही नहीं पाता, मतलब एमसी को हिला रहा होता है ना कि नीचे हिला रहा होता है, समझ करो। और ये डायरेक्ट पीछे चला जाता है। सारे बता रहे होते हैं कि क्या हो चुका है, ये मतलब और कभी किसी से पीछे नहीं जा चुका है, पहली दफा जा रहा है। और सारे भी एमसी के बारे में बता रहे होते कि ये अमेजिंग है, इसे जो है हैंडल कर रहा है। और ये लड़की बता रही होती कि नहीं शायद से एमसी जो है हार जाएगा। और ये वापस आ जाता है एमसी पर अटैक करने के लिए। वैसे मैं ज्यादा ये कुंफू वगैरह नहीं बताऊंगा, मेरे को खुद नहीं आता है तो भाई, लेकिन एमसी इसे फिर भी मार देता है। और ये जो है फिर बता रहा होता है कि मैं जो तुम्हें कैच क्यों नहीं कर सकता हूँ पहले जैसा, और तुम ये कैसे कर रहे हो। फिर एमसी बता रहा होता है कि तुम्हारी चाइनीज टेक्निक इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, इसके बारे में बाद में सोचना। और ये वापस एमसी को कैच करने का ट्राई करता है लेकिन पकड़ नहीं पाता और एमसी जो है रख के इसका हाथ हटा देता है। और फिर बता रहा होता है अपने चाइनीज टेक्निक के नाम के बारे में, कोई दूसरी टेक्निक बताता है जो एमसी यूज करता है उसके बारे में नहीं बता रहा होता। और सारे भी शौक हो जाते हैं कि ये बहुत
ज्यादा अच्छी स्किल है, क्या ये जो है जीत सकता है? और ये फिर बताता है लेकिन फिर भी मेरी टेक्निक जो है तुम्हारे वाले से बहुत ज्यादा अच्छी है। और ये एमसी पर अटैक कर रहा होता है कि बता रहा होता है मैं जो हूँ तुम्हें अभी पकड़ के दिखाऊंगा, लेकिन फिर भी एमसी इसका हाथ पकड़ के डायरेक्ट नीचे दे मारता है। इसकी हालत खराब। वैसे मैं फाइटिंग मतलब मुझे नहीं आती, फाइटिंग में कैसे बंदा एक्सप्लेन करता है ज्यादातर, मतलब बस मैं दिखा देता हूँ फोटोज वगैरह, क्योंकि देखो मैं एनिमे के अंदर भी फाइटिंग सीन अक्सर स्किप कर देता हूँ। और सारे लोग शौक हो जाते हैं कि सच में इसने जो है इस मास्टर को हरा दिया है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। और ये भी शौक हो चुका था कि भाई कैसे मैं हार चुका हूँ। और ये डायरेक्ट जो नाइफ उठा लेता फिर बता रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, भले मेरा मास्टर तुम्हें नहीं हराएगा, मैं तुम्हें हरा दूंगा, वरना लोग जो है हम पे हंसेंगे अगर हमने तुम्हें नहीं हराया। और डायरेक्ट इसकी तरफ आ रहा होता है मारने के लिए, लेकिन डायरेक्ट इसका मास्टर इसका हाथ पकड़ लेता है, फिर बता रहा था कि तू कर क्या रहा है। और ये बता रहा था अगर हम हार गए तो भाई हमारी कंट्री हम पे ऐसे की, और ये वो, और ये इसे रख के मारता, बोलता है कि इडियट। और फिर बता रहे थे कि सॉरी ये मार्शल आर्ट है और मेरा जो ये स्टूडेंट है पागल हो चुका है, तुम्हें मारने का ट्राई कर रहा था और मैंने जो ये हार मान ली है। और ये एमसी को बताता है कि यहाँ तक कि तुमने मुझे इतना ज्यादा मतलब गिराया भी नहीं, मतलब पूरे फोर्स से गिरा था तो भाई मेरी स्पाइन जो है टूट जाती, मतलब पीछे हड्डी। और ये फिर एमसी को बता रहे थे कि हमने जो हार मान ली, चाइनीज मार्शल आर्ट सबसे टॉप पर है। और सारे लोग भी खुश हो जाते हैं। और ये मास्टर जा रहा था एमसी को बताते चलो बाद में मिलते हैं। और ये सारे भी खुश हो जाते हैं कि देखो ये जीत चुका है। और ये लड़की भी आ जाती है, फिर बताते कि ब्रदर तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। फिर एमसी बताते कि ये कुछ भी नहीं है। और ये लड़की भी बताती कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि तुम अचानक से यहाँ पर आ जाओगे, इसकी धुलाई कर लोगे, और हम बहुत ज्यादा ग्रेटफुल है कि तुमने जो इसे हरा दिया है। और ये वापस से एमसी को एक तरह से बता रही होती कि तुम वैसे भी काम करते थे तो क्यों ना तुम हमें वापस से रिज्वाइन कर लो, लेकिन एमसी बताते कि नहीं। और इनको वापस से बता देते कि मैं मार्शल आर्ट खोलने वाला हूँ, वहाँ पर सब लोग आ सकते हैं, मैं जो सबको स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। और इसकी दुकान की लोकेशन भी बताता है जिससे बहुत ज्यादा लोग खुश भी होते हैं। और ये लड़की को गुस्सा आ चुका होता है कि इसको देखो साला ये यहाँ पर आ चुके हैं खुद की प्रमोशन करने के लिए, और हमारी मतलब लोगों के सामने हालत खराब हो चुकी कि हमने एक बंदे को हरा नहीं पाए। और यहाँ पर ये प्रेसिडेंट को भी बता रहे थे कि प्रेसिडेंट पर जरा सा अटेंशन दो, तुम्हारी इमेज खराब हो जाएगी। और इसलिए फिर इस लड़की के बारे में बता रहा था कि ये अभी भी अपने मतलब सिस्टर के बारे में बहुत ज्यादा चिंता करती है। और इसने एक तरह से मुझे यूज किया ताकि मैं जो इसकी सिस्टर की ये जो मास्टर वाला चक्कर था ये खत्म कर लो। ऊपर से मेरे को जो एक तरह से एडवर्टाइजमेंट भी हो गई, ये बहुत ज्यादा शार्प है। उसके बाद वैसे भी हम जो है वहाँ पर डेट पे चले गए थे। और उस फाइट के बाद मैं जो समझ चुका था कि मुझे जो और भी ज्यादा पावरफुल होना पड़ेगा। मैं जितना पावरफुल हूँ ये काफी नहीं है, मुझसे ज्यादा भी स्ट्रॉन्ग बनने आएंगे। अगर मेरे पास जो है वो वर्ल्ड कॉइन नहीं होते जिससे मैं जो हूँ बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था, तो ये बैटल जो है बहुत ज्यादा हार्ड होता। और उसके बाद एमसी ने कई हजार और भी जो कॉइन्स निकाल दिए थे ताकि ये और ज्यादा पावरफुल हो जाए। लेकिन एमसी बताते हैं फिर भी जहाँ पर भी जा रहा हूँ लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। और वो बूढ़ा बंदा जो यहाँ पर होता है इसे देख रहा होता है। फिर एमसी बताते हैं कि ये वापस आ चुके हैं, चलो घर चलता हूँ। एमसी जो मोटे को भी कॉल कर लेता है कि तुम मुझे क्यों देख रहा है। वो फिर बताते हैं कि ये बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है। और फिर बता रहे थे कि जल्दी करो हमारे जिम पे आ जाओ, मैं इनको रोक नहीं सकता हूँ, यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग आ चुके हैं। और एमसी भी चला जाता है। और फिर एमसी आ जाता है, फिर बता रहे होता है कि साला हमने जिम खोला नहीं है और इतने ज्यादा लोग आ चुके हैं यहाँ पर जो है फाइट वगैरह करने के लिए। एमसी को ये लग रहा होता है कि किसी ने बंदे भेजे होंगे जिम के अंदर फाइट करने के लिए। लेकिन एमसी शौक हो जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग आ चुके होते हैं। कुछ बोले होते हैं कि हम इतने पैसे देंगे, कुछ बोले हमें जो है डिसाइबल ले लो। और एमसी बताते हैं कि ये क्या है, मुझे लगा भाई कोई तबाही मचा रहा है। और मोटा आ जाता है, फिर बता रहे होते हैं कि मैं थक चुका हूँ, यहाँ पर इतने ज्यादा लोग आ चुके हैं। कुछ लोग ऑलमोस्ट जो है डोर को भी तोड़ने वाले थे, इतने ज्यादा लोग आ चुके हैं साइन करने के लिए। फिर एमसी बताते हैं कि लगता है उस रिपोर्ट की वजह से सब लोगों को पता चल चुका है, बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर आ चुके हैं ज्वाइन करने के लिए। भैया आ जाते फिर बता रहे थे कि तुम मास्टर हो ना, हमने देखा था टीवी पे, तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो, टीवी पे भी हैंडसम हो, यहाँ पर भी हैंडसम हो। सारे लोग चिपक रहे होते हैं एमसी से। और फिर एमसी बता रहे थे कि मैंने जिम जो है मतलब पैसे कमाने के लिए नहीं खोला है, मेरा गोल ये है कि हम जो है प्रमोट करें चाइनीज मार्शल आर्ट को। और इस जिम के अंदर तुम स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते, जब तक तुम्हें जो है सफर करना पड़ेगा, मतलब तभी जो है तुम पावरफुल हो जाओगे। ये सारे लोग बता रहे थे कि क्या मतलब है तुम्हारा, हम यहाँ पर आ चुके हैं ताकि हम जो मार्शल आर्ट सीख ले, मतलब किसी से फाइट करनी हो तो तब करें। और कौन जो है मतलब एक मार्शल आर्ट जिम ये खोलता है तो वो पैसों के लिए खोलता है, फ्री में थोड़ी ना खोलता है, तुम क्या बातें कर रहे हो। अचानक से कोई लड़की आ जाती, फिर बता रही होती कि साइड से हट जाओ। और ये आ जाती फिर एमसी को बता रही होती कि तुम जो हो बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो हो बहुत ज्यादा अच्छे हो चाइनीज मार्शल आर्ट के अंदर। फिर एमसी बताते हैं कि तुम कहाँ से आ चुकी हो, तुम यहाँ पर ऐसे बातें क्यों कर रहे हो। और हाँ, एमसी की यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो लंड था, तुम लोगों को बता दिया, कुछ लोगों को पता नहीं था। और ये यहाँ पर आ चुकी थी, एमसी को बता रही होती कि मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ तुम्हें जो है हराने के लिए, अगर मैं जो हूँ जीत जाती हूँ तो तुम जो ये मतलब जिम नहीं खोलोगे। फिर एमसी बताते कि क्या मतलब तुम्हारा और तुम्हारा गोल क्या है। ये फिर बताती कि मेरा गोल यही है, तुम देख चुके हो कि मैं
तुम्हें अपसेट देखना चाहती हो तो इसलिए तुम्हें जो है बकवास नहीं करनी चाहिए, जल्दी करो, फाइट करो, ये चैलेंज जो एक्सेप्ट करो। ऐसे फिर बताते हैं कि नहीं मैं जो लड़कियों के साथ फाइट नहीं करूंगा, प्लीज यहाँ से चले जाओ। ये लड़की फिर बताती है कि तुम जो है मुझे नीचे देख रहे हो, तुम अपने आंखें खोल के देखो मुझे, और डायरेक्ट यहाँ पर जो स्लैप मारती है तो यहाँ पर पूरा निशान आ जाता है हाथ का, और सारे लोग बता रहे होते हैं कि सच में ये लड़की बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और ये लड़की फिर बताती है कि क्या हुआ, समझ चुके हो कि मैं क्या हूँ, मैं क्वालिफाई हूँ तुमसे फाइट करने के लिए। फिर हमसे बताते हैं कि अच्छा तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अच्छी है, और मोटा बेचारा रो रहा होता है कि ये टेबल जो बहुत ज्यादा महंगी थी इस लड़की ने खराब कर दिया, इसे जो पैसे देने पड़ेंगे हमें। और ये लड़की फिर बताती है कि ठीक है तुम जो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर लो फाइट करने का, मैं तुम्हें अकेले टेबल नहीं बल्कि पूरा सेट दे दूंगी इसका, मेरे घर पे बहुत ज्यादा पड़े हैं ये, और क्या तुम लोगों को डर तो नहीं लग रहा मुझसे कि तुम लोग फाइट नहीं करोगे। फिर हमसे बताता है कि चलो ठीक है अगर तुम मुझे चैलेंज दे रही हो तो वैसे भी मैं जो काफी टाइम से रेडी हो रहा हूँ कि मैं फाइट करूँ मास्टर से, मतलब मास्टर जितने भी होते हैं। और ये लड़की भी सोचती कि क्या हो रहा है इस लड़की के साथ, अचानक से ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, मैं जो हार नहीं मान सकती हूँ, मुझे जो इससे फाइट करना पड़ेगा, मुझे डरना नहीं चाहिए इससे। और ये डायरेक्ट आ जाती है एमसी पर अटैक करने के लिए, और एमसी आराम से जो है 2 उंगलियों से इसे रोक देता है। ये फिर बताती कि क्या, एमसी फिर बताते बस इतना ही था तुम्हारे पास पावर, तुम्हें पता ना क्या होगा अगर तुम जो फेल कर लेती हो इस किक को, मेरे पास वैसे भी ज्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे साथ गेम खेलने के लिए, तुम्हें जो शो कराने के लिए मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। ये लड़की फिर बताती मुझे पता है, तुम्हें जो मुझे लेक्चर नहीं देना चाहिए। और ये वापस से किक मारती है एमसी को, जो कि एमसी आराम से जो अवॉइड कर रहा होता है 2 उंगलियों से ही। और ये लड़की बताती कि ये इम्पॉसिबल है, क्या ये बंदा मॉन्स्टर है कि 2 उंगलियों से मेरा अटैक रोक रहा है। फिर एमसी बताते कि ये बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं है, मतलब तुम जो हो वो मास्टर नहीं हो जिसके बारे में मैं ढूंढ रहा था ताकि उससे फाइट करूं, मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो चुका हूँ तुम में, इतना ज्यादा तुम पावरफुल नहीं हो। एमसी फिर बताता कि ये पेनल्टी है, मैं जो अभी तुम्हें जान से मारूंगा, वैसे सच में नहीं मारने वाला होगा, मुझे नहीं लगता है। और ये बंदा आ जाता है फिर बता रहा था कि मास्टर प्लीज जो है इसे छोड़ दो, मर्सी दिखाओ इस पे। फिर एमसी बताता है कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं इसे ऐसे ही डरा रहा था, मैं नहीं मारने वाला था, मैं उस टाइप का बंदा नहीं हूँ, और तुम वही हो ना जो कि पार्क में दिख रहे थे। और ये जो फिर अपना नाम बताता है, फिर बता रहा था कि मैं जो तुम्हें एडमायर करता हूँ, तुम्हारा कुंफू बहुत ज्यादा अच्छा है, और ये बहुत ज्यादा अच्छा है कि मैं तुम्हें जो अपने आंखों से देख रहा था, तुम सच में बहुत ज्यादा पावरफुल हो, ये मेरी जो है ग्रैंड डॉटर है, और थैंक यू वेरी मच इस पे मर्सी दिखाने के लिए, इसे नहीं मारने के लिए, और जितना भी इसने लॉस किया है उसके मैं पैसे दे दूंगा। फिर हमसे बताते कि अच्छा ये तुम्हारी ग्रैंड डॉटर है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। और ये लड़की फिर बताती कि ग्रैंडपा ने तुम्हें टीवी पे देखा था, वो बहुत ज्यादा मतलब एक्साइटेड था, बहुत ज्यादा तुम्हारी तारीफें कर रहा था, और ये जो है मैं कन्विंस नहीं थी, इसलिए मैं खुद यहाँ पर आ चुकी थी तुम्हारे पावर देखने के लिए। ये फिर बताती लेकिन मुझे पता चल चुका है तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और ये लड़की रोने लग जाती, फिर हमसे बताते कि रो क्यों रही हो, और सारे लोग बता रहे थे कि देखो मास्टर ने जो है इस लड़की को रुला दिया, छोटी लड़की को, ये बहुत ज्यादा बुरा है। और ये फिर बता रहे थे कि मेरी ग्रैंड डॉटर मतलब नोटी है, मुझे पता है, मैं इसे बाद में जो सबक सिखा दूंगा, लेकिन प्लीज ये जो है मतलब ओबेडियंट थी जब ये छोटी थी मार्शल आर्ट में, और ये मार्शल आर्ट सीखना चाहती है, और ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड भी है। अगर मास्टर चाहता है और इसे डिसलाइक नहीं करता है, क्या तुम इसे अपना डिसाइपल बना सकते हो, मतलब स्टूडेंट बोले तो। और ये जो रो रही होती है, फिर हमसे बताते हैं कि तुम्हारी ग्रैंड डॉटर जो है टैलेंटेड है और बेसिक स्किल भी है, तो चलो इसके बारे में मैं सोचूंगा। फिर हमसे बताता है लेकिन फिर भी मैं तुम्हें जो पार्क के अंदर बार बार क्यों देखता, तू वहाँ पर करता क्या है। ये खुद बताता है कि मैं भी जो हूँ एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ, मतलब और एक तरह से बोल सकते हो तो बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लगता है एक मार्शल आर्टिस्ट को देखकर जो मूव वगैरह होते हैं। और ये फिर एमसी को बताते हैं कि तुम हर सुबह वहाँ पर आते थे, तो इसलिए वो मैं देखने के लिए आता था। और यहाँ तक कि तुम्हारी न्यूज भी देखी थी कि तुमने जो है वो जापान वाले बंदे के साथ फाइट की थी, तो मेरा दिल बहुत ज्यादा खुश हो चुका था, मैं भी आ चुका तुम्हारा जिम ज्वाइन करने के लिए, ताकि हम जो है चाइना की मार्शल आर्ट को बढ़ा पाए। और ये फिर बता रहे थे कि मैं ज्यादा तो सीखना नहीं चाहता हूँ, बस मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या क्या करोगे और कैसे जो चाइना का नाम रोशन करोगे और चाइना के बाहर तुम जाओगे। फिर हमसे बताते हैं कि अच्छा, फिर हमसे बताते हैं बस मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ खुद को इम्प्रूव करने के लिए, इतना ज्यादा बड़ा ड्रीम मेरा नहीं है। और यहाँ पर ये लोग जो है बात कर रहे होते इसके बारे में, हमने इसे कहीं तो देखा है। और ये फिर बताते हैं कि हाँ याद आया, ये बंदा जो है टीवी के अंदर भी मेंशन हुआ था, साथ में न्यूज़पेपर के अंदर भी, और हमने ये भी इसके बारे में सुना है कि इसकी फैमिली जो है हु फैमिली है, जो कि काफी ज्यादा जानी जाती है मार्शल आर्ट के बिजनेस के अंदर। और ये एमसी को बता रहा होता है कि मेरे पास मतलब बहुत ज्यादा पैसा है, मतलब लगाने के लिए मैं जो इस जिम के अंदर लगा लूंगा, और मुझे लगता है कि तुम जो हो काफी बड़े मास्टर बन सकते हो। और एमसी फिर बताते हैं कि क्या पता मतलब मैं जो हूँ एक अच्छा मास्टर ना बन पाऊँ, फिर क्या होगा। और साथ में वो लड़की भी एमसी को चढ़ा रही थी कि देखो तुमने जो है मुझ जैसे छोटी लड़की को भी मारा। और ये जो इसे मार रहा होता है वो फिर बता देती कि ग्रैंडपा मुझे जो चोट लग रही है। और ये एमसी को बता रहा होता है कि मैंने ट्रेवल किया है मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर, और मैंने बहुत ज्यादा लोग देखे हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें देखकर जो है मुझे लगता है कि हाँ तुम जो ऐसे कुछ भी नहीं करोगे, और तुम जो फाइट करते हो तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट के अंदर रहते हो। और ये फिर बता रहे होते कि आज बहुत ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, तो क्यों ना मतलब इसे थोड़ा सा कम कर लेते हैं। और ये सब लोगों को बता देता है ये एडमिशन मैं देखूंगा, वही बंदा जो है मतलब शामिल होगा जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, ऐसा कोई भी जो है अंदर नहीं आने वाला, और जो कि मतलब बहुत ज्यादा हार्ड वर्क
वर्क करेगा पावरफुल होने के लिए। और ये सारे फिर बता रहे थे कि क्या वाले तुम्हारा, हम बस यहाँ पर आ चुके हैं सेल्फ डिफेंस सीखने के लिए, हमें क्यों प्रोफेशनल बनना है। और ये अच्छा नहीं होगा अगर हमारे पास जो है मतलब बहुत ज्यादा मार्शल आर्ट स्टाफ हो, तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा और लोग जो है मार्शल आर्ट सीखेंगे। और ये फिर बताते कि इसलिए मैंने बताया कि तुम लोग जो फजूल में मतलब मास्टर को तंग करोगे, एमसी के बारे में बताता है, तो इसलिए सारे लाइन में लग जाओ, सबका टेस्ट होगा और जो अच्छा होगा वही जो है मतलब बनेगा स्टूडेंट। और ये लड़की फिर बता रही थी कि हाँ जो भी जो है मुझे नहीं हरा पाएगा वो जो है मेरा जूनियर बनेगा। एमसी फिर बताते कि थैंक यू हेल्प करने के लिए। और फिर एमसी बता रहा था कि इसी तरह हम जो है मतलब आपस में बात कर रहे थे इस मास्टर के साथ। उसके बाद मैंने इसे बुला भी लिया था कि ये जो है मतलब मेरे घर पे आ जाए खाना खाने के लिए। और मोटा फिर बता रहा था कि भाई सच में तुम ये बनाने वाले हो, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है तो तुम सिर्फ जो है मतलब नूडल्स बनाते थे, उसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं आता था, तो तुम इसे कैसे बनाओगे। फिर हमसे बताता है कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी प्लान है कि ये कैसे बनेगा और जरा मेरे को देखना मैं जो इसे कैसे बनाता हूँ, तुम जो बहुत ज्यादा लकी होगे। फिर हमसे बताते हैं कि मैं इसलिए ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, कल रात को जो एक शेफ के साथ बात हो चुकी थी और उसने जो है मुझे मतलब सिखा दिया था बनाना, कुकिंग स्किल अपनी उसकी, जिसके बाद मैं जो सब कुछ सीख चुका हूँ। और उसके बाद मैंने उसे 2 मिलियन जो है गोल्ड कॉइन्स दे दिए थे और मुझे उसकी जो है कुकिंग बुक भी मिल चुकी थी जिसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें थी जो कि मेरे लिए काफी है। और ये जो एक तरह से छोटा टेस्ट रहेगा इस गोड के पावर चेक करना कि ये कितना ज्यादा अच्छा है कुकिंग के अंदर। और एमसी यहाँ पर कुकिंग करने लग जाता है और एमसी हर चीज प्रिपेयर भी कर देता है। और फिर मोटा भी बता रहा था कि भाई तूने कहाँ से ये चीजें सीख ली है, ये जो है बहुत ज्यादा अच्छा इससे स्मेल आ रहा है। और यहाँ पर जो है ये मास्टर भी बता रहे थे कि हाँ भाई तुमने बहुत ज्यादा अच्छा खाना बना लिया है, मैंने हर टाइप के रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाया है लेकिन मैंने इस टाइप का खाना नहीं देखा है, ये बहुत ज्यादा अच्छा है। और ये लड़की फिर भी एमसी को बातें सुना रही होती कि तुम छोटे लड़कियों को मारते हो, ऊपर से तुमने जो है हमें खाने के लिए बुला लिया, ये खाना भी अच्छा नहीं है और इससे अच्छा हमने खाना देखा है, ये वो हो, तब भी जो है भाई रूल बेर रही होती है। उसके दादाजी भी बताते कि भाई मुंह साफ कर ले अपना। और ये फिर बताते कि चलो जो है हम चेक कर लेते हैं कि ये कैसा है, मैंने तुम्हारा खाना थोड़ा सा खा लिया, प्लीज मुझे जो है माफ कर दो, मैं जो रूठती आज सारा दिन और मैंने कभी भी अपने लाइफ के अंदर इस टाइप का खाना नहीं खाया है जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है। और दादाजी भी बता रहे थे कि ये लड़की जो है मतलब खाना इसको बहुत ज्यादा पसंद है, पता नहीं ये किस पे गई हुई है। मोटा बताता है कि क्या मतलब किस पे गई हुई है, उसे देख रहा होता है क्योंकि दादाजी खुद खा रहे होते हैं। फिर हमसे बताते हैं चलो मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, तुम्हें अच्छी तरीके से जो है प्रैक्टिस करना चाहिए मार्शल आर्ट को फ्यूचर के अंदर और फिर तुम्हें और भी खाना मिलेगा। वो भी बता देती कि ठीक है। और ये आ जाते फिर हमसे बताते कि हाँ मुझे जो है एक प्रॉब्लम तुम्हारे बारे में मिली है, मतलब तुम्हारे ये मार्शल आर्ट के बारे में। लास्ट टाइम जब तुम फाइट कर रहे थे वो लाइव स्ट्रीम हो रही थी, फिर हमसे बताते कि हाँ बताओ क्या है। और ये एमसी को सिर्फ ये बताता है कि फॉर एग्जांपल तुम्हें जो है फाइट करनी आती है लेकिन तुम्हारी जो है फाइटिंग की एक्सपीरियंस नहीं है। तुम लोगों को पता है कि एमसी को स्किल्स तो मिल चुके हैं लेकिन एमसी ने कभी लाइफ के अंदर फाइट नहीं की है और वो अभी फाइट कर रहा है। तो ये फिर बताते हैं कि तुम्हें जो है मतलब एक्सपीरियंस चाहिए होगा, इस तरह फाइट कर करके तुम इंप्रूव हो जाओगे। फिर हमसे बताते हैं कि हाँ तुम सही बता रहे हो, मुझे जो है एक्चुअल कॉम्बैट में जो है ये एबिलिटीज यूज करनी है ताकि मैं जो एक्सपीरियंस पा पाऊँ। और इसी के साथ जो है रात हो जाती है, वो चले गए होते हैं। फिर हमसे बताते हैं चलो देखता हूँ आज जो है इस लाइव स्ट्रीम से मुझे क्या मिलेगा। कसम से ये लाइन में 4 दफा बोल चुका हूँ, आई डोंट नो, बार बार अटक रहा हूँ। तो अचानक से एमसी को इन्विटेशन आ जाती है ब्रॉडकास्ट से, वो मार्शल आर्ट वाला बंदा बुलाता है, याद है वो जो बता रहा था कि भाई 10 मिलियन वो दे दो, 10 मिलियन तक 10 लाख तक कॉइन्स का। एमसी बताता है कि अब ये कौन सा ट्रिक करने वाला है, तो चलो देखते हैं। और जैसे ही क्लिक कर देता है एमसी जो दूसरे वर्ल्ड के अंदर आ जाता है। फिर हमसे बताते हैं कि सच में मैं एंटर हो चुका हूँ लाइव ब्रॉडकास्ट के रूम के अंदर। और वो फिर बता रहा था कि एमसी को कि बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, वैसे बहुत ज्यादा टाइम कहाँ हो चुका है, तुम लोग पहली दफा मिल रहे हो लेकिन हाँ एमसी ने मैसेज किया था तो वो बोल सकते हैं। एमसी बताते कि हाँ तुम कहाँ पर हो, प्रिटेंड मत करो, मुझे फूल करना, जल्दी आ जाओ। और वो फिर बता रहा था कि मैं तेरे पैरों के नीचे हूँ और तुम कैसे जो है मेरे पे टेलीपोर्ट होकर आ चुके हो। फिर हमसे बताते कि सॉरी भाई तुमने मुझे इन्वाइट किया था ना। और ये फिर बताते हाँ मुझे ये फीचर मिला है नया वाला इस प्लेटफॉर्म के अपडेट के बाद, और मुझे दूसरा भी जो एक पावरफुल फंक्शन मिल चुका है, उसमें जो है बहुत ज्यादा तुम इंटरेस्टेड होगे। फिर हमसे बताते कि कौन सा वाला। ये फिर बताते कि चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ लेकिन हाँ मैं जो तुम्हें ये फ्री में नहीं बताने वाला। हमने जो लास्ट टाइम नेगोशिएट किया था 4 मिलियन पर और मैंने जो तुम्हें वो सिखा दिया था, वो म्यू था ये जो भी था, और मैं जो तुम्हें सिखाने वाला था वो अपना वाला स्किल, चलो मैं तुम्हें डिस्काउंट दे देता हूँ 5 लाख का, कैसा रहेगा। हमसे सोचते कि वापस से मेरे को स्कैम करने वाला है क्या। और ये फिर बता देते कि मेरा स्किल जो है इनविजिबल इस वर्ल्ड के अंदर, और बहुत ज्यादा लोग जो मुझसे चाहते हैं, अगर तुम जो मुझसे चाहते हो ये स्किल लेना तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा ही अच्छा होगा। फिर हमसे बताते कि मैं तेरे साथ बार्गिंग वगैरह नहीं करने वाला, मैं जो नहीं सीखने वाला तेरे से ये स्किल वगैरह, वो डायरेक्ट गिर जाता है। और वो फिर बता रहा था कि मैं रॉन्ग था, प्लीज डेड वॉन्ग, मैं जो हूँ तुमसे भीख मांगता हूँ, मेरे स्किल तुम खरीद लो, मैं जो हूँ तुम्हें और भी जो है सस्ते में दे सकता हूँ लास्ट टाइम वाले से भी। मेरे उस टाइम जो है बहुत ज्यादा बुरा एटीट्यूड था, मैं जो बहुत ज्यादा गलत था, प्लीज मुझसे ये स्किल ले लो। फिर हमसे बताते कि सच में तुम तो पहले ऐसे हो रहे थे, अचानक से भाई भीख मांगने के हालत में आ चुके हो, जल्दी करो उठ जाओ। और मैं जो हार नहीं मानने वाला, तुम्हें जो ये खरीदना पड़ेगा क्योंकि तुमने जो है वो बेलन को भी जो है कुछ मिलियन गोल्ड कॉइंस दे दिए थे लास्ट टाइम,
और क्या उसकी स्किल जो है मेरे वाले से अच्छी थी क्या? और शायद से लास्ट टाइम एमसी ने वो बंदे को पैसे दे दिए थे, अगर तुम लोगों को याद हो। तो ये फिर बताते हैं तुमने उसे कॉइन्स दे दी थे, उसकी मदद से वो जो दूसरे लेवल पर जा चुका है और वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। फिर हमसे बताते हैं अच्छा तो तुम इसलिए यहाँ पर आ चुके हो और तुम जो नेगोशिएट करना चाहते हो ताकि तुम्हें कॉइन्स मिल जाए। और ये फिर बताते हैं हाँ, और साथ में मैं जो हूँ तुम्हें नया फीचर भी बता देता हूँ, और अगर तुम्हें पता चल जाएगा तो तुम जो फिर चाहोगे कि मैं जो हूँ तुम्हें सिखा दूं अपनी वाली टेक्निक ड्रीम देखा। फिर हमसे बताता है अच्छा ड्रीम देखा करो भाई, मैं जो नहीं लेने वाला ये स्किल, मैं जाने वाला हूँ। और ये एमसी को बताता है कि देखो पहला वाला जो मतलब फंक्शन आया था वो ये था कि मैं तुम्हें यहाँ पर बुला सकता हूँ, दूसरा फंक्शन ये जहाँ पर हम जो है फाइट कर सकते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। और उस ट्रेनिंग के अंदर जो है मतलब जो मार्शल आर्ट की स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा स्लो होती है, मतलब ऐसा नहीं बता रहा हूँ, स्लो होती है, मतलब टाइम वहाँ पर शायद से स्लो होता है। और वहाँ पर जो है तुम भाई मतलब मर भी सकते हो लेकिन मरोगे नहीं, एक तरह से एक्सपीरियंस करोगे कि तुम मरने वाले हो, उससे बहुत ज्यादा तुम पावरफुल हो जाओगे। और अगर तुम इसके बारे में सोचो तो ये बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होगा, तुम इंप्रूव कर पाओगे मतलब इस टाइप के मैच के अंदर। फिर हमसे बताते हैं कि अच्छा, फिर हमसे सोचते हैं कि हाँ भाई इस टाइप की ट्रेनिंग के बारे में मैं खुद ही सोच रहा था, क्योंकि मतलब मेरे पास स्किल्स है लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है फाइट करने के लिए। फिर हमसे बताते हैं कि ठीक है तो हम जो है इस फीचर को कैसे यूज करेंगे। और ये फिर बता रहा था कि ये अरीना जो है रिक्वायर्ड करता है 1 बिलियन वर्ल्ड कॉइन एंटर होने के लिए। फिर हमसे बताता है यहाँ पर भी ट्रांसलेशन के इशू है, क्योंकि हमसे बताते हैं कि तुम्हारा मतलब ये कि 1 लाख जो गोल्ड कॉइन है दिन का, ये एक्सपेंसिव नहीं है मेरे लिए। और वो फिर बताते हैं कि नहीं 1 लाख गोल्ड कॉइन सिर्फ 1 मिनट के लिए। फिर हमसे बताते हैं कि क्या मतलब तुम्हारा, तुम मेरे को लूटने आया हो, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जो हूँ मतलब बिग टायरेंट हूँ, चलो देखते हैं इस फंक्शन को यूज कर लेते हैं, पैसा तो वैसे भी है। और वो भी हंस रहा होता है कि हाँ भाई तुम बहुत ज्यादा अमीर हो। और इसी के साथ ये फील्ड जो है एनेबल हो जाती है, ये जो एक ट्रेनिंग रूम टाइप की जगह पर आ जाते हैं और हर 1 मिनट में जो है 1 लाख कॉइन्स जो है वो मतलब यूज हो रहे होते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर इनकी फाइट शुरू हो जाती है। भाई फिर से ये मुक्का मार रहे हैं यार, कसम से मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा फाइट्स वगैरह, मेरे को मतलब समझ में नहीं आता कि मैं तुम लोगों को क्या एक्सप्लेन करूँ। ये मुक्का मार रहा है, फिर वो मुक्का मार रहा है, फिर एमसी जो है डॉज कर रहा है, यही कांड चल रहा होता है। और एमसी डायरेक्ट जो है डॉज करने के बाद बताता है कि भाई मैं जो जीत चुका हूँ। और ये एमसी को देखते फिर बताता है कि तुम्हें लगता है कि ये और हो चुका है, लगता है तुमने जो है मुझे अंडर एस्टिमेट कर दिया है। फिर हमसे बताता है कि तुम्हारे पास और भी मूव है मुझ पर अटैक करने के लिए। और डायरेक्ट इसका अटैक जो इसके सामने आ जाता है और डायरेक्ट एमसी को चोट लग जाती है, मतलब चोट क्या एल्बो ही लग गया और एमसी की हालत खराब हो चुकी होती है। और थोड़ी देर बाद जो है एमसी उठ जाता है, इधर उधर देख रहा होता है। और ये फिर एमसी को बता रहा होता है कि तुम्हें कैसे फीलिंग आ रही है मतलब मर कर। फिर एमसी बताता है कि सच में ये मेरी पहली दफा है कि मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मरने को। और एमसी बताते कि हम जो कितने टाइम से फाइट कर रहे थे, 1 मिनट हो चुका था क्या? ये फिर बताते कि नहीं सिर्फ 6 सेकंड हो चुके हैं फाइट पर। फिर हमसे बताता है कि सच में 6 सेकंड हो चुके हैं, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। और ये फिर बताता है एमसी को कि हाँ तुमने जो ताइची टेक्निक सीखी थी उस लड़की से, और मैं जो उसके टेक्निक को जानता हूँ तो इसलिए तुम मुझे हरा नहीं सकते उसकी टेक्निक यूज करके। फिर एमसी बताता है चलो वापस से जो है खेलते हैं उसी के अंदर। फिर ये बताता है कि सच में, तो फिर उसके बाद तुम मेरे स्किल खरीदोगे ना, चलो फाइट करते हैं। और उस दिन जो है एमसी ने काफी ज्यादा मैचेस किए थे, काफी दफा मरा भी था, लेकिन भाई टेक्निक सीखनी थी। और एमसी के जो कॉइन्स है वो काफी जो है बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहे थे, लेकिन एमसी को बुरा नहीं लग रहा था क्योंकि ये जो और ज्यादा पावरफुल बन रहा था। और ये फिर बता देते चलो अभी जो और फाइट नहीं करते हैं, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ और तुम्हारी इनर स्ट्रेंथ जो है वो भी बहुत ज्यादा डीप है, तो इसलिए तुम बहुत ज्यादा देर तक सांस नहीं ले पाओगे। फिर हमसे बताते कोई नहीं, ऐसे बताते चलो मैं जो जा रहा हूँ, फिर किसी दिन जो है वापस से फाइट करते हैं। और इसे जो है 1 मिलियन कॉइन्स जो है दे देता है। ये फिर बताते कि वाह थैंक यू वेरी मच, अगली दफा जरूर आना। एमसी फिर बताता है चलो दूसरी कोई लाइव स्ट्रीम देखते हैं जहाँ पर मेडिसिन वगैरह बन रहे होते हैं। लेकिन अचानक से एमसी को एक दूसरा जो है पॉपअप आ जाता है जहाँ पर लिखा होता है गॉड फॉर्च्यून टेलर का, जो कि बता सकता है क्या होने वाला है बंदे के साथ। और वो जो एमसी के बारे में बता रहा होता है कि मतलब ये बंदा जो है इसके पास जितने भी पैसे आ रहे हैं वो मिस्टीरियस तरीके से आ रहे हैं, मतलब उसके बारे में बता भी नहीं सकता कोई कि कहाँ से है, ये है कौन। फिर हमसे बताते हैं अच्छा ये बंदा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, चलो देखता हूँ। और वैसे ये जो है एडवर्टाइजमेंट होती है, फिर हमसे बताते हैं चलो चेकआउट कर लेते हैं इसे। और एमसी डायरेक्ट इसका रूम जो ज्वाइन कर लेता है। वैसे और कभी एमसी सब लाइव स्ट्रीम देखता था, अभी डायरेक्ट जो रूम ज्वाइन कर रहा है। और ये फिर हमसे बता रहा था कि तुम आ चुके हो नंबर 1 टायरेट यहाँ पर जो लाइव स्ट्रीम पर। फिर हमसे बताता है कि सच में तुम फॉर्च्यून टेलर हो। और ये बता रहा होता है हर चीज के बारे में कि मैंने ये स्टडी की है, ये स्टडी की है, तो इसलिए मैं जो बता सकता हूँ। फिर हमसे बताता अगर तेरे को सब कुछ पता है तो मेरे को जरा ये बताना कि मैं यहाँ पर क्यों आ चुका हूँ तुम्हारे पास। और ये फिर बताते कि मुझे पता है मेरी लाइव स्ट्रीम ब्रॉडकास्ट में जो ज्यादा लोग नहीं आते हैं, लेकिन मुझे पता था तुम जरूर यहाँ पर आओगे। और ये एमसी को बताते कि तुम्हें पता है ना कि तुम बहुत जल्दी जो है एक डिजास्टर को फेस करने वाले हो, और ये जो है तुम्हारा एक तरह से लक है कि तुम मुझसे मिल चुके हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ ये चीजें जो है सॉल्व करने के लिए। फिर एमसी बताते जो लाइन तुम बोल रहे हो ना, मेरे को ये पता है ये हर एक फॉर्च्यून टेलर बोलता रहता है, भाई क्यों नहीं, हर किसी के लाइफ में जो है कुछ ना कुछ खराब होता है, एल लगे पड़े होते हैं। चलो मैं तुम्हें जो है 3 सेंटेंस देता हूँ कि वो बता दो, वरना मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। और ये हंसते फिर बताते चलो अगर तुम उस पर ट्रस्ट नहीं करते हो, मैं तुम्हें कुछ बता देना चाहता हूँ। और पता नहीं पूरी एक
लाइन बता रहा होता है, फिर हमसे बताता है कि भाई मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना, अपन जा रहा है यहाँ पर, मैं तेरे को कॉइन्स भी दे सकता हूँ अगर तुम जो यूजफुल हुए तो। और ये डायरेक्ट कर जाता है, फिर हमसे को बता रहा होता है कि प्लीज यहाँ पर रुक जाओ, मैं जो प्रिटेंड कर रहा था, मैं जो रॉन्ग था, प्लीज यहाँ पर रुक जाओ। फिर हमसे बताते कि बस फिर बातें मत घुमा, डायरेक्ट मुझे बता क्या काम चल रहा है। और ये फिर बताते कि ठीक है चलो 1 मिनट रुको, मैं जो तुम्हें जो बताने वाला हूँ वो जो एक कान खोल के सुनो। और ये एमसी को बता रहा होता है कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा अच्छी स्किल है और तुम बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुके हो, लेकिन अभी भी कोई है जो कि तुम्हें देख रहा है। फिर हमसे बताता है कि बस वापस से बकवास कर रहा है, इस टाइप की चीजें मुझे पता है, हर कोई बताता रहता है, ये जो अनकॉमन नहीं है। और ये भी शौक हो जाता है कि भाई क्या हो रहा है तेरे पे, तेरे को हर चीज पता है। और फिर हमसे बताते हैं कि मेरे को पता है कि बहुत ज्यादा लोग जो है मुझे चोट पहुंचाने का कर रहे हैं, लेकिन तुम बता रहे हो कि बहुत ज्यादा ग्रेटर फोर्स मेरे पीछे पड़ा हुआ है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कौन जो मुझे चोट पहुंचाएगा। और ये फिर बताता है कि ये सीक्रेट है जिसे मैं रिवील नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कम ही बता सकता हूँ। फिर हमसे बताता है कि देखो मैं जो ये रिवॉर्ड बटन क्लिक नहीं करने वाला हूँ, तेरे को पैसा नहीं मिलेगा अगर तुम मुझे सही से बताएगा नहीं। और ये फिर बताते कि मैं मजाक कर रहा था, तुमने जो बुरा मान लिया। और ये एमसी को बस स्टार्स वगैरह के बारे में बता रहा था कि बहुत जल्दी जो है मतलब बहुत बड़ा डिजास्टर आने वाला है तेरे पे, और तुम्हें सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए और देखते रहना चाहिए एनी गाय एक्सप्लेन। और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। फिर हमसे बताते कि अगर तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि भाई अकेले मेरे वर्ल्ड के अंदर जो लोग हैं वो मुझे एक तरह से मारना नहीं चाहते, बल्कि इस वर्ल्ड के अंदर भी मतलब तुम्हारे वर्ल्ड के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो कि मुझे मारना चाहते हैं। और ये फिर बताते हैं हाँ लेकिन मैं जो इस डिटेल के बारे में मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, अगर तुम इसके बारे में और पूछोगे तो मेरे पास आंसर नहीं है। अच्छा मुझे पहले लगा कि ये जो है एमसी को मतलब चूतिया बना रहा है, लेकिन नहीं, ये चूतिया नहीं बना रहा, मतलब बंदा अक्लमंद है। और ये फिर एमसी को बताते हैं कि फ्यूचर में भी मैं तुम्हें बता दूंगा अगर कोई बहुत ज्यादा डेंजर आता है तो। और ये फिर बताते हैं कि थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मुझे जो ये बताने के लिए। और फिर हमसे बताते हैं कि ये डेंजरस नहीं होगा, लोगों को जो है मेरा चेहरा दिख रहा है। और ये बताते हैं कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, यहाँ पर जो प्राइवेसी प्रोटेक्शन लगा होता है, कोड है तो किसी को भी पता नहीं चलेगा तू दिखता कैसा है। और एमसी भी इससे जो है 1 मिलियन और 40,000 गोल्ड कॉइन्स दे देता है। फिर बताते हैं कि अपन चला मतलब 10,40,000 गोल्ड कॉइन्स। और ये भी बताते हैं कि थैंक यू अगली दफा आ जाओ। और यहाँ पर कोई बंदा लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है। और ये फिर बताते हैं कि सच में मतलब इसने 1 मिलियन गोल्ड कॉइन इसको ऐसे ही दे दिए, ये बहुत ज्यादा अमीर लगता है। और अगर बंदा जो है शुरुआत में इसके अंदर आ जाता है मतलब इस लाइव स्ट्रीम ब्रॉडकास्ट में, तो उसको जो है 10,000 मिलता है कॉइन्स, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा मुश्किल से कमाना पड़ता है। साला ये है कौन? और यहाँ पर ये बता रहा होता है कि हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए इसके बारे में कि ये है कौन, और हमें जो इसे मतलब इस लाइव स्ट्रीम के प्लेटफॉर्म से हटाना चाहिए, इसके बारे में कोई सोल्यूशन सोचो। और ये फिर बताते हैं कि क्यों ना हम जो इसे टेक डाउन कर लेते हैं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे जो है सिर्फ एलीट बंदे होना चाहिए जो कि हम हैं, ये बंदा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जितनी चीजें हैं वो मेरी हैं। ये फिर बताते हैं कि ठीक है चलो इस प्रोजेक्ट का नाम भी रख देता हूँ, प्रोजेक्ट डेड असैसिनेशन, कैसा रहेगा। और ये फिर बताते हैं अपना मुंह बंद रख, और ये जो अमीर बंदा इसको निकाल, मतलब इस लड़की के बारे में बता रहा होता है कि ये अमीर बच्चे को निकाल, हमें नहीं चाहिए। और हमें जो है ये लड़की दिखाई जाती है जो कि आ रही होती है, वैसे ये जो है इसके बिल्डिंग के ऊपर हेलीकॉप्टर है, मैं यकीन नहीं कर सकता हूँ। और ये लड़की फिर बता रही होती कि पता नहीं लेकिन बहुत ज्यादा लोग जो है मतलब मार्शल आर्ट्स मास्टर जो है आने वाले हेडक्वार्टर की तरफ से यहाँ पर भेज दिए गए हैं। हमारा जो हॉल है वो बहुत बड़ा बनने वाला है बहुत जल्दी ही। और यहाँ पर कोई हेलीकॉप्टर भी आ जाता है। और ये फिर बता रहे थे कि आ रहा है, ये बंदा भी आ जाता है। फिर बताते हैं हेलो एवरीवन, अब मैं जो हूँ मिनिस्टर ऑफ इंचार्ज हूँ साउथर्न रीजन का, मेरा नाम जो है जो है, और ये मेरा फर्स्ट टाइम है। और हेडक्वार्टर ने मुझे यहाँ पर भेज दिया सोल्यूशन मतलब सॉल्व करने के लिए, जो एमसी की मतलब जो मार्शल आर्ट है ना उसके बारे में बता रहा है ये कि मतलब उसको फिनिश एक तरह से करना है। और ये फिर बताती कि थैंक यू यहाँ पर आने के लिए। और वो जो असिस्टेंट होती है वो तो पागल हो चुकी होती है। और ये फिर बताते चलो अंदर चलते हैं बात करते हैं। और ये फिर बता रहा होता है कि हमें जो हेडक्वार्टर मतलब एक तरह से सीरियस लेते नहीं है, और तुम्हें आइडिया नहीं है कि ये सिचुएशन कितनी ज्यादा सीरियस है, और ये जोक नहीं है इस दफा, और तुम अकेले आ चुके हो यहाँ पर। और ये फिर बताते कि तुम्हें जो है मतलब इतना ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, और हमें जो उसके मार्शल आर्ट की जो हॉल है उसे बिगाड़ने में इतना ज्यादा मतलब इशू भी नहीं होगा। और चलो मैं तुम्हें एजुकेट कर देता हूँ, रख के इसे नीचे मार देता है, ये जगह क्रैक हो जाती है। और ये फिर बताते कि इसे बता दो कि कल से जो है इसे काम पे आने की जरूरत नहीं है। और ये लड़की फिर बताती कि क्या तुम जो उससे अकेले लड़ लोगे, मतलब ये सोच रहे हो क्या? और ये फिर बताते कि नहीं मुझे पता है इसके बारे में कि ये जो है मास्टर है, और मुझे जो है मतलब केयरफुली इसके साथ डील करना चाहिए। तुमने जो है मार्शल आर्टिस्ट किलर के बारे में कभी सुना है? और वो जो ऑलरेडी एक्शन के अंदर है, और तुम्हें जो है कल उसके बारे में पता चल जाएगा वो करना क्या वाला है। और बस यहीं पर एपिसोड एंड हो जाते हैं, और इसके बाद और चैप्टर अवेलेबल नहीं है। थैंक यू वीडियो यहाँ तक देखने के लिए, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।